हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड, तो इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ झारखंड की। झारखंड में जो फिजियोग्राफी है इसका कि ये कैसे कैसे कौन कौन से रीजन में डिवाइडेड है। हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे कि कौन सा रीजन कौन से सिस्टम के द्वारा इन्फ्लुएंस था, और इसमें देखे हैं कि जैसे पार्ट प्लेट्यू हो गया, छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, देन वी विल हैव द सेंट्रल प्लेट्यू जो कि रांची प्लेट्यू, हजारीबाग प्लेट्यू है, देन माउंटेन्स ऑफ राजमहल, देन प्लेन्स ऑफ चाईबासा। ठीक है, हम लोग ये एरियाज़ को देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। तो फिजियोग्राफिक डिवीज़न होता क्या है? फिजियोग्राफिक डिवीज़न है कि फिजियोग्राफी के अकॉर्डिंग हम लोग किसी रीजन को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे फॉर सपोज वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया। अगर हम लोग इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, if this is India somewhat like this, तो अगर हम लोग इंडिया जो बनाए हैं, तो ये जो इसका अपर पार्ट है, हम लोग इसे 3 डिवीज़न में मेन क्लासीफाई करते हैं। वी क्लासीफाइड इन 3 डिवीजन्स। ये हो गया हिमालयाज़, ठीक है, ये पहला डिवीज़न हो गया। दूसरा डिवीज़न हो जाता है ये, इसे हम लोग कहते हैं इंडो गैग्नेटिक प्लेन, इंडो गंगा इंडो गैग्नेटिक प्लेन। और थर्ड जो पार्ट हो जाता है ये होता है पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। अब बाद में ये फर्दर क्लासीफाई होगा, हिमालय फिर बटेगा 4 पार्ट में, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री, फिर हिमाचल हो गया, फिर आपका शिवालिक हो गया, वो सब, फिर इंडो गैग्नेटिक प्लेन, फिर पेनिनसुला जो इंडिया है वो भी बटता है बहुत सारे पार्ट में, जैसे कि आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, फिर आपका मालवा प्लेट्यू हो गया, डेक्कन प्लेट्यू हो गया, ये सारे चीज़। पर मेनली जो है ये 3 पार्ट में है, हिमालय, इंडो गैग्नेटिक प्लेन और पेनिनसुला इंडिया। तो इन द सेम फेस, मतलब इन द सेम स्टाइल वी कैन से कि इन झारखंड भी जो है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये हो गया पार्ट प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, सेंट्रल प्लेट्यू जो कि रांची प्लेट्यू, हजारीबाग प्लेट्यू है, माउंटेन्स ऑफ राजमहल और प्लेन्स ऑफ चाईबासा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो पहला है, जो पार्ट प्लेट्यू रीजन है, तो पार्ट प्लेट्यू रीजन कहाँ होगा? लास्ट में हम लोग देखे थे लास्ट वीडियो में कि जो पार्ट प्लेट्यू है ये मेनली जो है ये लातेहार वाले एरिया को कवर करता है, ये लोहरदग्गा वाले एरिया को कवर करता है, ठीक है। डेट इज़ इन द मिडल ऑफ झारखंड। तो ये जो है इट इज़ इन द वेस्टर्न और द हायर रांची प्लेट्यू, ठीक है। ये कहाँ लोकेटेड है? ये वेस्टर्न। अगर हम लोग झारखंड का मैप बनाए, ठीक है, समवॉट इट इज़ लाइक दिस। अगर यहाँ रांची है तो ये वाला जो रीजन है, लेट मी चूज सम अदर कलर, तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन आपका पार्ट प्लेट्यू बन जाएगा। इट इज़ द पार्ट प्लेट्यू। तो इसका हम लोग फीचर्स देख लेते हैं। तो इसका जो एलिवेशन है, द एलिवेशन ऑफ द पार्ट प्लेट्यू इज़ लगभग 900 से 1100, मतलब सॉरी, इट इज़ 900 to 1100 मीटर इसका एलिवेशन है। इसमें क्या होता है कि एक फ्लैट टॉप डाइसेक्टेड हिल होता है जो कि बहुत ज़्यादा शार्पली राइज किया, मतलब एक ऐसा है प्लेट्यू टाइप में, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा शार्पली राइज किया और एक फ्लैट टॉप्ड है, ठीक है। फिर अबव द नेबरिंग प्लेट्यू, फिर हायर पार्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 3 पार्ट आते हैं। एक है नेतरहाट पार्ट, गणेशपुर पार्ट और जामीरा पार्ट, ठीक है। नेतरहाट पार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा ऊंचा है, ये लगभग 1070 मीटर इसका ऊंचाई है। फिर जो फ्लैट प्लेन्स होता है इसको हम लोग 24 प्लेन कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ मिनरल्स भी मिलते हैं, जैसे ग्नीस हो गया, ग्रेनाइट हो गया। फिर ये जो यहाँ पे जो मिनरल्स मिलते हैं, यहाँ पे लाइम का कंटेंट बहुत ज़्यादा कम रहता है, मैग्नीशियम का भी कम रहता है, नाइट्रोजन और पोटेस भी यहाँ नहीं मिलता। ये जो रीजन है यहाँ पर नॉर्थ कोयल रिवर जो है वो बहती है, तो इट इज़ ड्रेन्ड बाय द नॉर्थ कोयल रिवर। फिर यहाँ पर जो वैली ऑफ रिवर्स है, मतलब जो रिवर वैली होता है वो नैरो होता है, एक्सेप्ट समवेयर का, मतलब कुछ कुछ जगह को छोड़ के। जैसे चेचारी बेसिन, ये सॉसर शेप्ड है, वरना जितना भी रिवर होगा वो बहुत ज़्यादा नैरो होगा, ठीक है, ऐसे मतलब आप मान सकते हैं। पर ये जो चेचारी बेसिन है ये थोड़ा सॉसर शेप्ड है, और ये जो ड्रेन किया जाता है ये बूढ़ा रिवर के द्वारा ड्रेन किया जाता है। फिर जो एरिया अगर हम लोग बात करें तो ये नॉर्थ वेस्ट गुमला से लोहरदग्गा तक, पलामू और लातेहार, मेनली इसमें पलामू और लातेहार आपको आँख बंद करके टिक करना है। जहाँ पार्ट रीजन का बात हुआ, सो यू हैव टू गो विथ पलामू एंड लातेहार, ठीक है। गुमला और जो पलामू है वो थोड़ा आता है, बट लोहरदग्गा, सॉरी आई एम रॉन्ग, इट इज़ लोहरदग्गा और लातेहार आपको आँख बंद करके टिक करना है, और गुमला और पलामू जो है वो भी आता है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं सेंट्रल प्लेन के बारे में। सेंट्रल प्लेन का अगर हम लोग बात करें तो ये भी उसी टाइम फॉर्म हुआ था, ठीक है, सेम पीरियड फॉर्मेशन है इसका। और इसमें 2
प्लेट्यू आते हैं, एक आता है रांची प्लेट्यू, एक आता है हजारीबाग प्लेट्यू। ठीक है, तो पहले हम लोग रांची के बारे में पढ़ते हैं। तो रांची प्लेट्यू जो है इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन झारखंड। इसका जो एवरेज एलिवेशन है वो 700 मीटर है, और पार्ट रीजन का कितना था, वो लगभग 1000 मतलब 900 से 1150 मीटर का उसका एलिवेशन था। फिर इसका जो स्लोप है, इट स्लोप्स डाउन टुवर्ड साउथ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट की तरफ इसका स्लोप मतलब ये इसका ढलान है। एंड एंडुलेटिंग रीजन ऑफ द सिंहभूम, मतलब जो देखिए हम आपको बताते हैं, जो ये अगर ये रांची प्लेट्यू हम लोग बनाए तो इसका जो ढलान है ना वो इस तरफ है, और इस तरफ सिंहभूम वाला एरिया आता है। तो सिंहभूम में क्या है कि बहुत ज़्यादा माउंटेन्स है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे डालमा हिल्स वहीं पर है, तो उस तरफ ये ढलान अपना देता है। इसका जो ओरिजिनेट मतलब इसी में जो है, इसी प्लेट्यू में, रांची प्लेट्यू में ही दामोदर रिवर का ओरिजिनेशन होता है, और ये रिफ्ट वैली बनाता है। ठीक है, इट फॉर्म्स अ रिफ्ट वैली। फिर इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम हजारीबाग थ्रू द पार्ट, ये हजारीबाग से सेपरेटेड है पार्ट रीजन के थ्रू, मतलब बीच में पार्ट रीजन आ जाता है, उसके बाद हजारीबाग प्लेट्यू उसके ऊपर रहेगा। ये स्क्वायर इन शेप है, और इसका जो अपलैंड होता है, मतलब जो उठा हुआ एरिया है, उसे हम लोग तांड कहते हैं, जो सेटलमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। और जो लोलैंड वाला रीजन हो जाता है उसे डोन कहते हैं, जो फार्मिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी एक अपलैंड मतलब सिटाडल होता था और लोअर टाउन होता था। तो यहाँ पे जो अपलैंड होता है उसको हम लोग टांड कहते हैं, और जो लोलैंड होता है उसे हम लोग डोन कहते हैं। पर यहाँ अपलैंड में सेटलमेंट होता है, और जो डोन है मतलब अपलैंड तांड में यहाँ सेटलमेंट होता है, और जो डोन है वहाँ पे फार्मिंग होता है। फिर बहुत सारे फॉल्स है यहाँ पर, जैसे कि आपका हुंड्रू फॉल हो गया सुवर्णरेखा नदी पर, दसम फॉल हो गया कांची नदी पर, सदनी फॉल हो गया शंख नदी पर। ठीक है, आप इसे याद कर सकते हैं। आप इसका हाइट भी याद कर सकते हैं कि हुंड्रू फॉल सुवर्णरेखा रिवर पर जो है वो 73 मीटर का है, दसम फॉल कांची रिवर पर 44 मीटर का है, और जो सदनी फॉल है शंख रिवर पर वो 60 मीटर का है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हजारीबाग प्लेट्यू। तो हजारीबाग प्लेट्यू एक तरह से कंटिन्यूएशन है रांची प्लेट्यू का, और ये सेपरेट क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, तो पार्ट रीजन के आने की वजह से ये हुआ है। ठीक है, हाँ, फिर देखते हैं ये जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक हायर प्लेट्यू और एक हो जाता है लोअर प्लेट्यू। तो हायर प्लेट्यू हजारीबाग प्लेट्यू सेपरेटेड फ्रॉम रांची प्लेट्यू बाय द दामोदर ट्रो। ठीक है, सराउंडेड बाय एस्कार्पमेंट, एस्कार्पमेंट से ये सराउंडेड है। ये जो वेस्टर्न पार्ट है ये ब्रॉड वाटर शेड एरिया है बिटवीन द दामोदर ड्रेनेज इन द सदर्न एंड द लीलाजन एंड मोहना रिवर इन द नॉर्थ। मतलब जो इसका वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर जो साउथ में है, साउथ में यहाँ पे दामोदर बह रही है, तो उसी का जो नॉर्थ है यहाँ पे दो नदी बहती है, एक नीलाजन है। ठीक है, लीलाजन, शायद इसे हम लोग फल्गु नदी भी कहते हैं या निरंजना नदी भी कहते हैं, और दूसरा हो जाता है मोहना रिवर, ये दोनों से। और इसका जो एवरेज एलिवेशन है वो 600 मीटर है, मतलब ये जो रांची प्लेट्यू है उससे बहुत मतलब उससे थोड़ा कम है इसका। फिर यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ पर्वत हैं, जैसे असवा पहाड़ हो गया, जर्मियो हो गया, बरसोत हो गया, संद्राइली हो गया, महुदा हो गया और चांदवार हो गया। आप इसका हाइट देख सकते हैं। ठीक है, पारसनाथ हिल का हाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे हम लोग देखें कि ये 1365 मीटर का इसका ऊंचाई है। ठीक है, और इसे हम लोग सम्मेद शिखर भी कहते हैं, और ये लोकेटेड है गिरिडीह में। हजारीबाग जो प्लेट्यू है वहाँ पर दो नदी और बहती है, एक है मतलब कि एक नदी और बहती है औरंगा नदी के नाम से, ये वेस्ट में बहती है इसका, और एक दामोदर जो था जो ईस्ट में बहता है और थोड़ा साउथ में भी बहता है। फिर लोअर प्लेट्यू जो है यहाँ पे आ जाता है आपका कोडरमा, या फिर मतलब इसे हम लोग कोडरमा प्लेट्यू भी कहते हैं और लोअर हजारीबाग प्लेट्यू भी कहते हैं। कोडरमा प्लेट्यू इन द सेंस वी कैन से कि हजारीबाग अगर यहाँ पर लोकेटेड है ना, तो यहाँ पर जो रीजन है ये आपका आ जाता है आपका लोअर प्लेट्यू ऑफ हजारीबाग, जिसे कोडरमा प्लेट्यू कहा जाएगा। कोडरमा इज़ फेमस फॉर वन मिनरल दैट इज़ माइका, वी कैन से इट इन द इधर वे। तो आप फिर नेक्स्ट देख सकते हैं कि छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो ट्रेजर ऑफ झारखंड है, लगभग 47.8% ऑफ झारखंड छोटा नागपुर प्लेट्यू है। फिर यहाँ पे रॉक जो था वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड का है। फिर एलिवेशन ऑफ 300 to 450 मीटर। फिर इट कवर्स रांची, धनबाद, गोड्डा, दुमका, देवघर, साहिबगंज, पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, ये सब। नॉर्थ में यहाँ पर हजारीबाग है। ठीक है, और जो साउथ है इसका यहाँ पर रांची और वेस्ट सिंहभूम वाला एरिया पड़ता है।
फिर यहाँ अगर हम लोग मिट्टी का बात करें कि जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वहाँ पर कौन से मिट्टी मिलते हैं, तो ग्नीज ग्रेनाइट हो गया जो कि हजारीबाग और रांची प्लेट्यू में मिलता है। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में क्वार्ट्ज़ाइट और सिस्ट मिलता है, ठीक है। इट इज़ डेफिशिएंट इन लाइम, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन। पॉपुलेशन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर क्योंकि ये एक माइनिंग टाउन है। माइनिंग टाउन इन द सेंस, बस ज्योग्राफी नहीं लेकर के यहाँ पर हम लोग इकोनॉमी को अगर देखें तो यहाँ पे जॉब क्रिएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। धनबाद हो गया, रांची हो गया, ठीक है, ये सब एरिया में जॉब क्रिएशन बहुत ज़्यादा है। आपका बोकारो हो गया, मतलब लेबर इंटेंसिव सेक्टर है ये सब, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन टाउन मतलब पॉपुलेशन कंसंट्रेशन बहुत हाई है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं माउंटेन्स ऑफ राजमहल, ठीक है। फिर जुरासिक पीरियड में क्या हुआ था, लावा फ्लो हुआ था, वही रीयूनियन आइलैंड वाला, ठीक है। फिर एवरेज हाइट जो है इसका ये 400 मीटर है और लगभग 150 से 300 मीटर हाइयर है ये देन द संथाल परगना एरिया। मतलब जो संथाल परगना एरिया है, जैसे ये पूरा टोटल संथाल परगना वाला एरिया है, ठीक है, इसमें जो ये वाला एरिया है ये 400 मीटर का है अगर ये राजमहल है तो, और बाकी जो संथाल परगना है वो लगभग 1500 से 300, मतलब क्या कर सकते हैं, लगभग 100 से 50 मीटर हाई होगा। और बाकी ये मतलब कि ये इसमें जो डिफरेंस है वो लगभग 150 से लेकर के 300 मीटर का डिफरेंस रहता है राजमहल और बाकी के संथाल परगना रीजन में। फिर यहाँ जो रॉक्स है वो बेसाल्टिक रॉक है। बेसाल्टिक रॉक मतलब कि हो गया जिसमें बेसाल्ट फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। बेसाल्टिक में क्या हो जाता है ना कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी स्प्रेड हो जाता है, ठीक है, बहुत जल्दी ये स्प्रेड होता है ये रॉक। फिर एक्सटेंड फ्रॉम द नॉर्थ झारखंड फ्रॉम इन द नॉर्थ झारखंड फ्रॉम राजमहल माउंटेन टू कैमूर माउंटेन, लोअर रिवर वैली एंड प्लेन एरियाज वहाँ पर। फिर इट कवर्स देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ एंड सेंट्रल एंड सम पार्ट्स ऑफ साहिबगंज। फिर लॉन्गेस्ट रिवर वैली यहाँ पर बनता है जैसे सुबर्णरेखा हो गया, दामोदर, बराकर, संख, फिर नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल, मोर, अजय, गुमानी एक्सेट्रा, ठीक है। फिर आ जाता है चाईबासा प्लेन। तो चाईबासा प्लेन कहाँ है, तो वेस्ट सिंहभूम और द वेस्ट सिंहभूम ऑफ ईस्टर्न एंड द सेंट्रल पार्ट, मतलब जो वेस्ट सिंहभूम है उसका जो सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट है, जैसे कि आप सरायकेला ले सकते हैं और आपका ये जो वेस्ट सिंहभूम है, ये दोनों एरिया में चाईबासा प्लेन इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसका जो एवरेज एलिवेशन है ना वो 150 मीटर है, मतलब इसका एवरेज हाइट जो है। इट इज़ सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ दालमा सीरीज़, दालभूम सीरीज़ एंड कोल्हन माउंटेन और पराहत माउंटेन। मतलब यहाँ पर कौन कौन से माउंटेन है आपको ये याद करना है। तो दालमा सीरीज़ है, दालभूम सीरीज़ है, कोल्हन माउंटेन और पराहत माउंटेन है। इट इज़ अ टॉम लाइक माउंटेन, मतलब जो माउंटेन है यहाँ पे थोड़ा टॉम लाइक है जिसे हम लोग डोंगरी कहते हैं, और जो पैट लाइक माउंटेन होता है उसे तोंगरी कहते हैं, ठीक है। जो देखिए सॉरी जो पीक लाइक हुआ वी कॉल इट लाइक तोंगरी, और जो टॉम लाइक हुआ वी कॉल इट डोंगरी, ठीक है। इट इज़ लाइक PT एंड TD, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पूरा मैप दिया हुआ है। तो आप यहाँ देखिए कि नॉर्थ कोयल बेसिन है, जो यहाँ पे आपका पलामू और गरवा वाला रीजन है, वहाँ पे नॉर्थ कोयल बेसिन है। फिर ये लोअर हजारीबाग प्लेट्यू है जो कि मेनली कवर करता है कोडरमा को, और ये अपर हजारीबाग प्लेट्यू है, ठीक है। ये राजमहल हाईलैंड है, ये गंगा प्लेन है क्योंकि जो जब गंगा नदी बहती है तो वो 2 डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है झारखंड में। बेसिकली वो एक ही डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है जो कि साहिबगंज है, और थोड़ा सा उसका जो एलुवियल सॉइल है वो पाकुड़ तक जाता है, ठीक है, वो एरिया हो गया। ये दामोदर रिवर बेसिन हो गया क्योंकि ये लातेहार का तूड़ी वाले एरिया से ये उठता है और ये बह करके फिर जा करके हुगली में मिलता है, मतलब कि गंगा में मिल जाता है। ये रांची प्लेट्यू हो गया। फिर ये पार्ट रीजन हो गया जो कि आपका लातेहार, लोहरदगा, थोड़ा पलामू वाले एरिया और थोड़ा गुमला वाला एरिया को ये कवर करेगा, ठीक है। ये सिमडेगा प्लेट्यू हो गया, यहाँ पे सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट भी है। फिर वी कैन से कि ये जो है ये पोरहत वाला रीजन है, ये पंच परगनिया प्लेन्स है, पंच परगना प्लेन्स। फिर आपका ये दालभूम सीरीज़ हो जाता है, दालभूम रीजन। फिर ये आपका सिंहभूम प्लेन हो गया, ठीक है, और ये आपका कोल्हन अपलैंड हो गया नीचे में एकदम। तो आपका ये पूरा एक तरह से फिजियोग्राफिक डिवीज़न था झारखंड का, अगर हम लोग पूरे डिटेल में देखें तो। और अगर हम लोग इन जनरल देखें तो ये 5 डिवीज़न बनाता है। तो कौन कौन सा है, लेट अस सी इट अगेन। तो ये जो है तो पार्ट प्लेट्यू बनता है जो कि लातेहार, लोहरदगा, गुमला, पलामू रीजन को कवर करेगा। छोटा नागपुर प्लेट्यू बनता है। फिर सेंट्रल प्लेट्यू जिसमें 2 आते हैं, एक रांची प्लेट्यू और हजारीबाग प्लेट्यू। फिर माउंटेन्स ऑफ राजमहल जो कि संथाल परगना एरिया में फॉर्म होता है, और प्लेन्स ऑफ चाईबासा
जो कि कंसिडर करता है वेस्ट सिंहभूम को और थोड़ा सरायकेला खरसावां को। ठीक है, तो ये फिजियोग्राफिक डिवीज़न था झारखंड के बारे में। आप इसका नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं मेरे। ठीक है, तब तक आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।